हेलो दोस्तों, नमस्ते। क्विक फाइनेंस सपोर्ट में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं आपका होम लोन के बारे में। चलिए, मेरा नाम निर्भय राठौर हुआ और आज हम होम लोन के बारे में आपको सिखाएंगे कैसे कैसे लोन होता है। देखिए, हम एक चीज़ आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। इस वीडियो को लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी देंगे। एक जानकारी अभी हम फर्स्ट में देते हैं, एक लास्ट में। प्लीज़ आप लोगों से एक हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि जो ऑनलाइन बहुत सारे प्रचार आते हैं ना कि तुरंत है जे लोन प्राप्त कर लें, तुरंत ये कर लें, ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ें। पहला आपका सिविल ख़राब होगा, दूसरा ना जाने क्या क्या आपसे वो पापड़ बेलवा देगा। कुछ दिन पहले आपने देखा ही होगा कि एक ऑनलाइन है जो उनके साथ स्कैम हो गया था, गेम हो गया था, उसके वजह से उनके पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इसलिए मत फंसे उस सब के चक्कर में। अगर आपके पास कुछ कमी है तो उसको पूरा करने का कोशिश कीजिए, लेकिन हाँ, ये मत समझिए कि कोई आसानी से पैसा दे रहा है। कोई आसानी से पैसा नहीं देता है, और पैसा इतनी बुरी चीज़ है ना, क्या बताएं आपको। पैसे से पूरा दुनिया चलता है, पैसा ही सब कुछ है आज के दौर में। तो प्लीज़, अगर कुछ भी करते हैं तो किसी से उधार पैसा ले लेते हैं तो सामने 10 को गाली देगा, 2 को गाली देगा, बात कहेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन आपका लाइफ से खिलवाड़ नहीं ना करेगा। आप है जो कहीं ऑनलाइन ले लीजिएगा, पता है आपका सिविल ख़राब कर देगा, प्लस में ना जाने क्या क्या करेगा। आपको धमकी देगा कि आपका पूरा हम डेटा चुरा लिए हैं, और ऐसे भी हम लोग का डेटा तो है ही सब उसके पास है। और जब भी देखिए, इंसान के पास जब ज़रूरत होता है ना तो अंधा हो जाता है। जब उसको है जो कोई एप्लीकेशन आता है और वो बोलता है ये कीजिए, सब पे वो ओके 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 इलाओ 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 करने जाता है, लेकिन उसमें ये नहीं देखते हैं कि क्या है। हमने भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, तो ये पता चलता है कि जब लोन लेना होता है, उनको पैसा लेना होता है ना, तो आपको यहाँ बैठाएंगे, और वही जब कलेक्शन करने जाइएगा ना तो आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। तो वो ये मानव का एक थिंकिंग है, सोच है ना, उस पर नहीं जाना है। तो बात करते हैं। जैसे देखिए, आपको घर बनाना है, घर बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए। घर है जो एक तल्ला कंप्लीट हो गया, उसके ऊपर एक तल्ला बनाना है, ठीक है। मान लेते हैं आप जो ज़मीन खरीद लिए हैं, उस पर जो 5-5 फीट उठा लिए हैं, उसके बाद आपका पैसा ख़त्म हो गया, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए होम लोन है। बैंक फाइनेंस बोलती है कोई नहीं, आपको पैसा की ज़रूरत है, हम कर देंगे। लेकिन देखिए, कोई भी लोन आप लेते हैं ना, एनीबॉडी, आप कोई भी लोन लीजिएगा तो सबसे पहले आपका सोर्स ऑफ इनकम मस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सबसे पहले सोर्स ऑफ आपका इनकम देखा जाएगा। आपका इनकम कितना है, आपका इनकम क्या है, आपका इनकम का स्रोत क्या है, जरिया क्या है। क्योंकि चाहे फाइनेंस हो या बैंक हो, पैसा देने से ज़्यादा उनको डर रहता है कि पैसा मेरा वापस आएगा या नहीं आएगा। इसी वजह से वो सिक्योर लोन करते हैं, मॉर्गेज लोन करते हैं, है ना। अनसिक्योर लोन करते हैं, देखिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनको डर रहता है कि आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए जितना जल्दी होता है वो अपना इंटरेस्ट वसूल लेते हैं। लेकिन जो सिक्योर लोन होता है, इसमें कंपनी सिक्योर हो जाती है कि चलो, हमने अगले को 10 लाख का ही लोन दिया, लेकिन नो डाउट हमने उनसे 25 लाख का प्रॉपर्टी गिरवी रखाया है ना। लास्ट आता है जो कि आपको वो है ये ऑप्शन पर चढ़ाते हैं बहुत प्रोसेस के बाद। नॉट फॉर सेल, एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी फाइनेंस हो या बैंक हो आपसे जो प्रॉपर्टी लेती है, नॉट फॉर सेल, वो सेल करने के लिए नहीं लेती है, वो एक अपना मजबूत करने के लिए लेती है कि हम भाई सिक्योर हैं, हम जो लोन दे रहे हैं सिक्योर दे रहे हैं, हम सिक्योर हो गए, मेरा पैसा सिक्योर हो गया, कस्टमर एनी हाउ हमें वापस करेगा ही करेगा। ये रहा जानकारी के बाद। अब हम आपसे बात करते हैं लोन की कैटेगरियाँ क्या 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 ज़रूरत है। जैसे देखिए, मान लेते हैं आपको घर बनाने के लिए लोन चाहिए। फुटल भागल घर है, उसको बनाना है, कंप्लीट करना है, ठीक है, हाउसिंग लोन होगा। घर के ऊपर 2 तरह से लोन होता है। लोन तो बहुत प्रकार के होते हैं, 2-3 होते हैं, लेकिन हम नॉर्मली जो बना रहे हैं घर के पर्पज़ से, वो 3 तरह से लोन होते हैं। एक हो गया आपको घर बनाने के लिए लोन देते हैं, वो हो गया हाउसिंग लोन। एक बने बनाए घर को लोन देते हैं, वो हो गया लैप लोन। एक बने हुए घर को मॉर्गेज करके हम जो पैसा देते हैं उसको सीसी बोलते हैं, मुद्रा लोन। 3 लोन बताए। तीनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तीनों का अलग अलग होता है।
पहला जो हाउसिंग लोन होता है 13 से 14% रिड्यूसिंग होता है। रिड्यूसिंग मतलब समझते हैं, घटते क्रम में। फ्लैट हो गया फिक्स, लेकिन रिड्यूसिंग हो गया घटते क्रम में। आप अगर लैप लोन लेते हैं तो ये 15 से 16%, 17% तक जाती है। ज़्यादा है भी लोन लीजिएगा तो और कमेगा भी। ये हो गया आपका लैप लोन। और सीसी लोन हो गया, उसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके देते हैं, प्लस में आपका अच्छा खासा ट्रांजैक्शन होता है तब देते हैं। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है फ्लैट में 13% फिक्स। अब ये तीनों लोन कैसे कैसे आपको दिया जाता है। जो हाउसिंग लोन होता है, मान लेते हैं आप किसी घर को बनाने के लिए लोन ले रहे हैं। अगर आपका 90% कंप्लीट हो गया है, 90% के मतलब समझ रहे हैं, आपने घर खड़ा कर दिया है, बना दिया है, ढाल दिया है, वो हो गया 90%। 100% हम किसको बोलते हैं? वेल कंप्लीट। टाइल्स, मार्बल, पक्का, प्लास्टर, पोचाड़ा, पेंट, बल्ली वगैरह, लाइट, बाजा बत्ती, ग्रिल, दरवाज़ा, केवाड़ी सब लगा दिए, वो 100% कंप्लीट होता है। तो आप हाउसिंग ले रहे हैं, आपका तो 100% कंप्लीट नहीं है। अगर 100% कंप्लीट होता तो हाउसिंग क्यों लेते हैं? आपने घर पूरा कंप्लीट कर दिया, मतलब कि ढलैया है ना, कंस्ट्रक्शन उसका पूरा हो गया। अब क्या बचा है? प्लस्तरा करवाना। अब क्या बचा है? डोर प्लिंथ, ये सॉरी, प्लस्तरा के बाद दरवाज़ा, खिड़की, लाइट लगवाना। तो हम उसको हाउसिंग ही करेंगे। इसमें हम आपका है जो 2 टर्म में पैसा छोड़ेंगे। अगर आपने ढाल रखा है, पूरा कंप्लीट कर रखा है, सिर्फ प्लस्तरा उस्तरा और दरवाज़ा खिड़की लगाना है, ग्रिल केवाड़ी लगाना है, तो आपको हम 2 टर्म में पैसा छोड़ेंगे। हाउसिंग ऐसे 3 टर्म में छूटता है। मान लेते हैं बाउंड्री लिंटर पे जाके छोड़े हैं, 9 फीट उठा के छोड़े हैं, 9 फीट पे लिंटर होता है, लिंटर पे आप जाके छोड़े हैं, तो आपको 3 टर्म में पैसा देंगे। पहला छूटेगा 60%, उसके बाद छूटेगा 20% या 30%, जो बचेगा लास्ट में छूट जाएगा। लेकिन आपने ढाल रखा है तो पहला हम छोड़ेंगे आपका 70%। क्योंकि ढलैया को मेन माना जाता है ना, जो ऊपर ढालना होता है। आपने है जो ढाल रखा है, पूरा एकदम कंप्लीट कर रखा है, तो उसको हम पहला छोड़ेंगे 70%। अगर 10 लाख का लोन हुआ है तो 7 लाख छूटेगा। दूसरा कब छोड़ेंगे? जब उसको पक्का प्लास्टर करवा दीजिएगा, पोचाड़ा करवा दीजिएगा और लाइट, दरवाज़ा, ग्रिल लगा दीजिएगा, तो हम जो भी बचेगा 30% वो छोड़ देंगे। लैप लोन में 1 टर्म में पैसा छूटता है। लैप लोन हम उसी बिल्डिंग को करते हैं, उसी घर को करते हैं, उसी मकान को करते हैं जिसका पूरा कंप्लीट हो, में भी बाथरूम तक। घर कंप्लीट हो गया है, बाहर भीतर पूरा पोचाड़ा कंप्लीट हो गया है, पक्का प्लास्टर पोचाड़ा, लास्ट में हमने पोचाड़ा बोल दिया, उसमें सभी आ जाते हैं। पूरा ग्रिल लगा दिए हैं, दरवाज़ा लगा दिए हैं, उसमें हम आपको 100% अमाउंट छोड़ देंगे। उसका सीसी लोन क्या आता है? सीसी लोन में भी 1 टर्म में पैसा छूटता है। जैसे कि मान लेते हैं आपका सब कुछ कंप्लीट है, ट्रांजैक्शन अच्छा खासा है, 3 साल पुराना GST है, ITR है, बिजनेस अच्छा खासा है, आपको हम पैसा 1 टर्म में 20 लाख 25 लाख छोड़ देंगे। ठीक, 20 लाख 25 लाख छोड़ दिए हम। अब आप क्या कीजिएगा, मान लेते हैं आपकी ज़रूरत हुआ 1 लाख को, कस्टमर को कोई अपने पार्टी को 1 लाख का चेक काट के दे दिए, फलना बाबू 1 लाख का चेक कट गया, अगला ने 1 लाख निकाल दिया, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चालू हो गया, 13% फ्लैट। 1 लाख 1 महीने के लिए आपने यूज किया, अगला महीना आपका जो टोटल पैसा हो जाएगा 1,10,083 रुपये जा कर के खाता में आप डाल दीजिए, ख़त्म। फिर अगला पट्टी को 5,000 रुपया दे दिए, 5,000 दे दिए ना। अब उस 1 महीना के अंदर अगले महीने मान लेते हैं आपने 5 तारीख को चेक काटा, अगले महीने को आप जा गए 5 तारीख को बैंक में 5 लाख का। अब 1083 गुने 5 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? तो 8 × 5 = 40 और ये 40 और 400, मतलब वही लगभग आएगा 5,000 5400-5500 रुपया के आसपास आपको मोटा मोटी पड़ जाएगा। आपने डाल दिया, देखिए बारिश भी आ गया है, लेकिन कोई नहीं, मोबाइल का मेरा डिस्टर्ब ना, हम वीडियो चालू रखेंगे, क्योंकि भाई ताश खेलने वाले अपने जगह शूट करके चले गए और ताश चालू है, तो मेरा क्यों नहीं चालू होगा, हम तो जानकारी दे रहे हैं। आइए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ज़रूरी है, कैसे लोन करते हैं। आप
जो प्रॉपर्टी खरीदे है ना, कंपनी उसको मॉर्गेज करेगा। प्रॉपर्टी का आयु 13 साल होना चाहिए। बैंकिंग पहले उसी का मॉर्गेज करता था, अब है जो शायद टर्म एंड कंडीशन चेंज किया है, नो डाउट। फ़ोन पे आ रहा है पानी। तो प्रॉपर्टी का आयु 13 साल होना चाहिए। अब 13 साल नहीं है तो उसके एवज में हम क्या करेंगे, तो उसके एवज में हम करेंगे, एक सेकंड। तो प्रॉपर्टी का आयु होना चाहिए 13 साल। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि अभी चल रहा है 2023, हमने कोई प्रॉपर्टी जो ख़रीदा था उसका रजिस्ट्री करवा दिया 2021 में, तो कई साल हुआ, 2.5 साल, मान के चलिए 2.5 साल, 2.25 साल, लेकिन हमें चाहिए 13 साल। तो 13 साल के लिए क्या करेंगे, हमने जो प्रॉपर्टी ख़रीदा है, आप कोई भी डीड देखिएगा, डीड के तीसरे नंबर पेज पे पहला नंबर होता है मोकिर, बेचने वाला, दूसरा नंबर होता है खरीदने वाला, पहला होता है विक्रेता, दूसरा नंबर होता है क्रेता, खरीदने वाला, और जो तीसरा नंबर होता है, पहला तो दोनों बता दिया, उसके बाद आपका पूरा प्रॉपर्टी का विवरण रहेगा। पहले रहेगा प्लॉट नंबर, उसके बाद रहेगा खेसरा नंबर, उसके बाद रहेगा डिसमिल, वहीं पर नीचे में पूरा उसका चौहद्दी रहेगा, इतना आपका ये है, इतना आपका ये है, इधर से रास्ता, इधर से ये है, इधर फलना बाबू, इधर चिलना बाबू, इधर ढकना बाबू, इधर ढकनी बाबू, सारा कुछ मेंशन रहेगा। उसके बाद नीचे थोड़ा सा उसका विवरण लिखा रहेगा। तीसरे नंबर पेज पे आपको पूरी लिखा रहेगा, ये जो प्रॉपर्टी है ये सरकार की नहीं है, ये है, फलना है, टिलना है, ढकना है, वगैरह वगैरह है, ये प्रॉपर्टी यहाँ से उठ गया है, इससे पहले इनका ये था, रजिस्टर 2 में मेंशन होगा, ये रकबा नंबर, ये नंबर, थाना नंबर, सारा कुछ आपका मेंशन रहता है, उसी का टोटल विवरण रहता है। उसको हम लोग बोलते हैं चैन डीड। क्या बोलते हैं, चैन डीड। अगर कोई प्रॉपर्टी खातियानी से उठ के आया है, मान लेते हैं किसी का बंसजे से चला ला रहा है प्रॉपर्टी, वो हमें बेचे हैं, तो वो खातियानी हो गया, तो खतियानी का विवरण देंगे। अगर कोई इंसान है जब ख़रीदा था, मान लेते हैं 2001 में, उसको हम ख़रीद लिए 2021 में, तो जो वो ख़रीदे थे उसका वो जो रजिस्ट्री हुआ था, वो रजिस्ट्री पेपर का जीरोक्स भी दे देंगे, उसको बोलते हैं हम लोग मदर डीड। वो डीड देते हैं तो हो गया मदर डीड, वो भी उठा के लगा देंगे तो वो भी काम कर जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं देते हैं कि हाँ हम तो प्रॉपर्टियाँ बेची दिली, काहे दे देबो तोरा, हम अपन प्रॉपर्टिया का जीरोक्स, पेपर के जीरोक्स। तो उस एवज में क्या होगा, आपको 2500, 2000, 3000 के आसपास खर्चा होगा। जाइएगा, रजिस्टर 2 में सारा मेंशन रहता है, 100 को 2 स्टाम्प लगेगा, सारा कुछ निकाल कर स्टाम्प, मोहर, ठप्पा उपा लगा के एकदम खींच काच के दे देंगे, वो सारा डिटेल सही होता है। नहीं तो आप साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये हो गया प्रॉपर्टी। अब जो रजिस्ट्री किए हैं वो केवाला का विवरण चाहिए, सारा कुछ हो गया। उसके बाद हमें प्रॉपर ढंग से आपका सालाना रसीद चाहिए। रसीद में भी कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे आपका आधार पैन पे जो नाम है फलना या फलना बाबू, ज़्यादा नहीं, सॉरी, आपके आधार पे नाम है फलना बाबू, वही नाम रजिस्ट्री पेपर पे भी होना चाहिए, जिसको डीड बोलते हैं, फलना बाबू। और उसी जो आपने रसीद कटवाया है उस पर भी नाम होना चाहिए फलना बाबू। तीनों हो गया तब सही है। उसके बाद हम देखेंगे जो आपका रसीद रहेगा उस पर भी हम देखेंगे प्लॉट मिल रहा है, खेसरा संख्या मिल रहा है, प्रॉपर्टी का वो ये डिसमिल मिल रहा है, तो सही है। ये हो गया सालाना रसीद। उसके बाद हम बात करेंगे LPC, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। ये आपको अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन कहीं से अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपके ब्लॉक में जाएगा। ब्लॉक में क्या होता है आप लोगों को मालूम है, इससे ज़्यादा हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। वहाँ पर जाइएगा, चॉकलेट खाइएगा तो आपको वो मिल जाएगा। लगता है 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन वो मिल जाएगा। ये हो गया प्रॉपर्टी का पेपर, ये इतना कंप्लीट रहेगा तब हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको हाउसिंग लोन लेना है तो आपका मैप और एस्टीमेट बहुत ही ज़रूरी है। मैप जो होगा, नक्शा जो होता है, मानचित्र जो होता है, वो इंजीनियर सर्टिफाइड चाहिए, जिसमें उनका सिग्नेचर रहेगा, मोहर रहेगा, उनका रेंज नंबर रहेगा, जो होता है ना ID नंबर, वो होना चाहिए। ब्लूप्रिंट नक्शा 3x3 में आपको मिलेगा, 3x2.5 में मिलेगा, 3x2 में मिलेगा, वही मान है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग भी उतर गए हैं जो बोलते हैं ठीक है मैप एस्टीमेट बना देते हैं और कॉपी में बना देते हैं मैप, वो मान्य नहीं है। ब्लूप्रिंट नक्शा आपको इतना बड़ा मिलेगा। उसके बाद
प्रॉपर्टी का पेपर कंप्लीट कर दिया हमने। अब आ जाइए आपका KYC पे आ जाते हैं। आपका आधार रहेगा, आपका पैन रहेगा, आपका आधार, आपका पैन, आपका खाता का पासबुक चाहिए, और लास्ट में है जो हमें 6 को चेक लगता है। हमें नहीं, बैंक को देना होता है, 6 चेक लगता है। स्टार्टिंग में चेक का एक फ़ोटो भेजिएगा, उस पर सारा प्रोसेस होगा, लॉगिन होता है। ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन। जस्ट आपके जो को एप्लीकेंट होंगे, गारंटर होंगे, जो भी होंगे, उनका भी आधार पैन रहेगा, दोनों लोग का सेल्फी लगेगा, जीमेल आईडी लगेगा, दोनों लोग का मोबाइल नंबर रहेगा, 2 रेफरेंस नंबर और नाम रहेगा जो आपको अच्छी तरह से जानते एवं पहचानते हो। आपका बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस का अच्छा खासा सेटअप होना चाहिए। GST 1 साल भी पुराना रहेगा, चल जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। उद्योग आधार ये कहीं भी साइबर कैफ़े से जाके आप बना सकते हैं। मार्केट में ऐसे ऐसे धुरंधर भी मिले हुए हैं कि आपका उद्यम के नाम पे 10-10 हज़ार रुपया लूट लेते हैं। ऐसा गलती ना करें, थोड़ा सा आप एक्टिव हों अपने आप में। कहा गया है ना कि सोम का धन होता है तो शैतान खाता है, वही बात है। थोड़ा सा अपने से कोई काम करेंगे तो हमने बहुत सारे लोगों को लोन करवाया है इस चैनल के माध्यम, क्यूब फाइनेंस सपोर्ट के माध्यम से, और बहुत दूर दूर करवाया है। लोगों को खुद से जागरूक किया, लोगों को भेजा, इधर उधर यहाँ वहाँ लोग गए, उन लोगों को भी हुआ लोन। लेकिन वही है, लोन होने के बाद लोग भूल जाते हैं। सच ही कहा गया है, कस्टमर पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है ना। आप वीडियो भगा भगा के मत देखिएगा। आपको लगेगा कि लड़का बोरिंग बता रहा है, ये बता रहा है, वो बता रहा है, ये आपका नॉलेज के लिए है। आपके पास नॉलेज रहेगा, आप कहीं ठगाइएगा नहीं। नहीं तो बहुत ज़्यादा पैसा है तो बांट ले चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में लूटने वाले भी जा रहे हैं और बटोरने वाले भी जा रहे हैं, डिपेंड आप पे करता है। बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस का सारा प्रूफ लग जाएगा आपका। प्लस में आप जो बिजनेस करते हैं थोड़ा सा आप दिखाइएगा ना। मान लेते हैं कि आप बोल दिए कितना कमाते हैं जी, तो हाँ महीने का 60,000 रुपया मेरा इनकम है। दुकान पे जा रहे हैं तो साला चूहा नहीं लौट रहा है। जेन्युइन बताना है, जेन्युइन ही है जो बताना है, और जेन्युइन है जो हमें वो आपसे पर्ची मांगेंगे। जो भी आपने बिल परचेज किया है, बिल काटा है, दोनों का जेन्युइन आप बताइएगा। देखने के बाद आपको खुद से वो सेटिस्फाइड कर जाएंगे। उसके बाद आपका लोन का प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। एक बात कुछ और बताना चाह रहे थे, वो भूल गए, लास्ट में याद आएगा तो बता देंगे। वीडियो मेरा लंबा ही रहेगा क्योंकि हम सही सारा जानकारी देते हैं। शायद हमको नींद आ रहा है। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे लोन होता है। सारा कुछ प्रोसेस होगा। प्रोसेस के बाद सबसे पहले जो बंदा आपके पास गए हैं वो जाएंगे, वो आपसे सारा पेपर लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन देंगे। उसके बाद आपको हम एक चीज़ बता देते हैं, लॉगिन फ़ी हर जगह लगता है। लॉगिन फ़ी देने से कतराइए नहीं, लेकिन हाँ लॉगिन फ़ी का आप स्लिप मांग लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो उसको मेहनत आना नहीं मिलना चाहिए। सभी लोग कंपनी से ही नहीं काम करते हैं, कुछ लोग बाहर से भी काम करते हैं। जो जेन्युइन होता है वो तो मिलेगा ही। लॉगिन फ़ी दीजिए, लॉगिन फ़ी का आप स्लिप मांग लीजिए। पहला, कोई भी बंदा आपसे काम करवाने का पैसा लेता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है क्या देना है नहीं देना है। उसमें हम कोई बार्गेनिंग नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। कोई भी मेहनत कर रहा है, आप वहाँ जा नहीं रहे हैं, वो बंदा आपके पास दौड़ रहा है बार बार, बाहर का बंदा है, कंपनी उसको कुछ देता नहीं है, या भी देता भी है तो जो आपको उचित बुझाता है वो आप करें। हम सारा जानकारी देते हैं, खुल के देते हैं, इस वजह से मेरा वीडियो नहीं चल पाता है। लोगों की तरह हम भी अगर हावे में चलाना स्टार्ट कर दें तो मेरा भी वीडियो चले, विदाउट प्रूफ आइए ये लोन लेते हैं, वो लोन लेते हैं, तो मेरा वीडियो रन करेगा मार्केट में। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। मेरा है जो कम सब्सक्राइबर है, सेटिस्फाइड हो रहा है, मेरे लिए वही बहुत, भगवान की कृपा से बहुत लोग हैं। अब आपका सारा कुछ हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। आपके पास जाएंगे ब्रांच मैनेजर, क्रेडिट वाले जाएंगे, 2 लोग हो गए। घबराना नहीं है कि कितने लोग आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास आरसीयू करने के लिए जाएंगे, आरसीयू वाले अलग जाते हैं। उसके बाद आपके बाद
वैल्यूअर जाते हैं, जो आपका प्रॉपर्टी है। मान लेते हैं आप प्रॉपर्टी खरीद लिए हैं कितना, 25 लाख, उस पे लगा दिए हैं 20 लाख, हो गया 45 लाख। अब आप मुँह फाड़ रहे हैं हमको तो चाहिए 30 लाख लोन। तो 30 लाख लोन ऐसे ही नहीं मिलता है, कंपनी भी पैसा देती है ना, कुछ देख के ही देती है, समझ गए ना। कंपनी पैसा देती है कुछ देख के ही देती है। तो आपको बता दें, जो आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू है, प्रॉपर्टी का वैल्यू हम लैप लोन में 100% कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन अगर हम हाउसिंग लोन ले रहे हैं तो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अनुसार ही देंगे। इसमें देखिए 3 गो जानकारी आपको हम देते हैं। आपका हाउसिंग लोन होगा ना सर, तो अगर आपका रूरल एरिया में आपका घर है, रूरल के मतलब गांव क्षेत्र में घर है, तो आपको घर बनाने के लिए 1300 स्क्वायर फीट दिया जाएगा। मान लेते हैं टोटल 3 डिसमिल ज़मीन है, 3 डिसमिल में आपका जो पर्सनली आता है वो आता है 1305 स्क्वायर फीट। 1305 स्क्वायर गुने आप 1300 कर लीजिए, जो कॉस्ट आएगा उतना ही के आसपास में आपको लोन मिलेगा। आपका अगर मार्केट में है तो आपको मिलेगा 1500 स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर फीट 1500 रुपया, 1305 स्क्वायर फीट इंटू 1500। और अगर आपका नगर निगम में आता है, एकदम शहर के बीचों बीच में आता है, तो आपका बनेगा 1700 स्क्वायर फीट। क्या सर, समझे? शॉर्ट में इसको हम समझाते हैं, आप समझ लीजिएगा। अगर आपका गांव ग्रामीण क्षेत्र में घर है, हाउसिंग लोन ले रहे हैं, घर बनाने के लिए लोन ले रहे हैं, तो आपको 1300 स्क्वायर फीट बराबर दिया जाएगा। अगर आप मार्केट में हैं, मार्केट का मतलब सब कुछ चालू उलू है, बाजार वजार चालू है, नगर निगम में नहीं आए हैं, बड़े मार्केट से थोड़ा हट के हैं, लेकिन वो मार्केट है, तो 1500 स्क्वायर फीट दिया जाएगा। अगर आप नगर निगम में हैं तो आपको 1700 स्क्वायर फीट दिया जाएगा। मेरे नॉलेज के अनुसार, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारा बैंकिंग का नॉलेज है, नहीं, बहुत बैंकिंग का नॉलेज आज तक किसी के पास पूरा ना हुआ है ना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका टर्म एंड कंडीशन है। एक मोटा मोटी के अनुसार लेके हम चल रहे हैं, ठीक है सर, यहाँ तक हो गया। लोन मिलेगा, लोन के पैसा आपके खाता में आ जाएंगे सारा प्रोसेस होने के बाद। बहुत सारे फाइनेंस आपको है जो चेक देती है, बहुत सारे फाइनेंस आपके अकाउंट में टच कर जाती है। इसका महीने महीने आपका EMI कटना अनुसार हो जाएगा। ये टर्म लोन होता है, आपको महीने महीने कटेगा। लोगों को बहुत सारा सवाल होता है कि एक ही बार कटेगा, महीना में कटेगा, 6 साल में कटेगा। तो जिनका ऐसा होता है ना, महीना में या 6 साल में कटवाना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप CC लोन ले लीजिए, जितना निकालना है निकाल लीजिए, 1 साल के बाद जमा कीजिएगा, 1 साल के बाद ये सारा इंटरेस्ट ले करके आप डाल दीजिएगा। हाउसिंग लोन है, टर्म लोन होता है, महीने महीने जमा करना होगा आपको। अगर चेक बाउंस करते हैं तो 590 का आपका चेक बाउंसिंग लग जाएगा। और एक चीज़ जान दीजिए, अगर आप चेक बाउंसिंग करते हैं तो 2 जगह से लॉस होता है। पहला बैंक से लॉस होगा, दूसरा आपका जहाँ चेक बाउंस किए हैं वहाँ से लॉस होगा। ये हो गया। प्लस में डॉक्यूमेंशन तो हो गया सर, डॉक्यूमेंशन नहीं समझे तो एक बार फिर से समझा देते हैं। आपका आधार पैन लगेगा, आपका मिसेज का आधार पैन लगेगा, जो दोनों को जीमेल ID लगेगा, दोनों का मोबाइल नंबर लगेगा, दोनों का सेल्फी लगेगा, घर का बिजली बिल लगेगा, 2 रेफरेंस नंबर लगेगा, प्रॉपर्टी का पेपर बताते हैं, डीड, मोटेशन, लैंड टैक्स रसीद, जिसको बोलते हैं केवाला, सालाना रसीद, LPC, प्लस में 13 साल का चैन डीड चाहिए, मैप एस्टीमेट चाहिए। अगर कहीं से लोन चल रहा है तो वो लोन का स्टेटमेंट चाहिए, उस लोन को किस ढंग से आप पे कर रहे हैं। अगर उसमें आप प्रेजेंट में डिफ़ॉल्टर रहेंगे तो दिक्कत हो सकता है, अगर लॉकडाउन के आसपास रहेगा तो कंसीडर कर लिया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं, आपको लास्ट में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले थे। तो हम आपसे ये जानकारी देना चाह रहे थे कि आप लोग लोन कहीं से लें, सही से चलाएं, और जो सही से नहीं चलाते हैं और उनको लगता है कि हम पैसा ले लिए हैं, क्या कर लेंगे नहीं कर लेंगे, आने वाले समय में इतना दिक्कत हो जाएगा, इतना दिक्कत हो जाएगा क्या बताएं। और ख़ासकर स्टूडेंटों लोग को बताते हैं, पैसा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप लोग छोटा मोटा लोन ना लें। अगर कहीं जॉब करने के लिए जाइएगा तो वहाँ भी अब आपका सिविल देखा जाएगा। अगर किसी तरह ज्वाइन कर लिया जाता है, अगर डिफ़ॉल्टर रहे आप कहीं से भी, तो आपको विदिन
6 मंथ के बाद लात मार दिया जाएगा। समझ गए ना। बहुत सारा नॉलेज हम दिए, कंपनी का क्यों कोई नाम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, वीडियो में कंपनी का नाम ले लिया था, उस कंपनी से हमें निकाल दिया गया था। इसलिए ये जो वीडियो है किसी कंपनी से रिलेटिव नहीं है, बस आपके नॉलेज के पर्पज़ से है। समझ गए ना। आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी मिला होगा। अगर कोई जानकारी में कमी रह गया होगा तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो पूरा देखें, ये मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आप लोग से कुछ नहीं मांगते हैं, कोई दलाली नहीं मांगते हैं, कोई पैसा नहीं मांगते हैं। आप जितना मेरा वीडियो देखिएगा उतना ही मेरा होगा। 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, अभी तक मेरे वीडियो मोनेटाइज भी नहीं हुआ है वीडियो मेरा चैनल। चलिए ऐसा करते हैं, क्विक फाइनेंस सपोर्ट आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्पफुल वीडियो दिए होंगे, ऐसा ही वीडियो देते रहेंगे। अगला जो आएगा लैप लोन आएगा, सीसी आएगा, बहुत सारे लोन के आएगा वीडियो। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। जय हिंद।